हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर क्लिकिंग। मैं हूं मीना और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वर्ब। इससे पहले भी हम एक वर्ब का वीडियो शेयर कर चुके हैं। आप सभी चीजें हम देख चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। ओके गाइस, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे बनाते हैं। ओके गाइस, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक तो था आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब को देख चुके हैं और उसकी 5 हमने फॉर्म्स भी बनाई थी। ओके, आज जो हम देखने वाले हैं दैट इज हम उसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ओके, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इनको भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो आपका है दैट इज प्राइमरी वर्ब और जो सेकंड है आपका दैट इज मॉडल वर्ब। There are 3 primary verb. Okay, first जो है आपकी do, second is be and third is have. Okay, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से देखिए। इसके बाद आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ब को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये जो आपकी प्राइमरी वर्ब है ये 3 होती हैं आपकी, do, we and have। इन्हीं से आपकी हेल्पिंग वर्ब बनती हैं। ओके, तो जो आपकी do है देखिए कैसे, इसका लिख लेते हैं। जो डू है आपका उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है दैट इज डू, डिड, थर्ड इज डन जिसको हमें यूज नहीं करना है, और ये जो होती है आपकी डज। जब आप इसकी वर्ब की 5th फॉर्म बनाएंगे तो इसमें es लग जाएगा और ये हो जाएगी आपकी डज। ओके, जो आपका वी होता है, वी की कितनी कैटेगरी होती है, इसकी भी 3 होती हैं और इसकी फर्स्ट कैटेगरी में आता है इज, एम एंड आर, और जो आपका सेकंड होता है दैट इज वॉज एंड वर, एंड थर्ड जो होता है दैट इज बीइंग। ओके, और हैव जो है आपका, हैव की भी अपनी कैटेगरी होती है। फर्स्ट होता है आपका हैव और इसकी 5th फॉर्म हो जाएगी हैज, फिर सेकंड होती है हैड एंड थर्ड इज ऑल्सो हैड। ओके, तो आप देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स। देखिए सबसे पहले जो आता है दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका होता है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, देखिए जो इसके सिंपल सेंटेंस होते हैं इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन जब हम इसकी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें अपने सेंटेंस में डू और डज के साथ नॉट का यूज करना होता है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डू और डज है आपकी, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें सिंगुलर वर्ब आएगी। आप समझ रहे हैं ना, सिंगुलर वर्ब मतलब es लग कर आएगा आपकी वर्ब के साथ, और अगर प्लूरल है तो डू आएगा। ओके, तो ये देखिए आपकी फर्स्ट यूज हो गई, डू और डज को हमने यूज कर लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डिड को हम कहाँ यूज करते हैं, आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में जो यूज होती है हेल्पिंग वर्ब दैट इज डिड। ओके, तो देखिए ये भी यूज हो गई आपकी। नेक्स्ट इज बी। अब हम बी का यूज कहाँ करते हैं, जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देखिए कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट हो आपका चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें हम क्या यूज करते हैं। देखिए अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात होती है तो उसमें हम इज, एम और आर अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट हम उसमें अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम का यूज होता है। एज इट इज वॉज और वर, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। ये देखिए ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स जो अपने टेंस में भी यूज होती हैं। ये एक बात ध्यान रखिए, अगर ये प्राइमरी वर्ब नहीं होती तो हमारी टेंस भी नहीं होती, क्योंकि इसकी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो प्राइमरी वर्ब से ही मिलकर बनती हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है आपका परफेक्ट। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, तो इसमें होता है आपका हैज और हैव। देखिए अगर सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट तो सिंगुलर आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल। ओके, तो सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव। ओके, पास्ट में अगर हम बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो उसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है दैट इज हैड। और नेक्स्ट जो है आपका
तो ये देखिए आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो इसमें परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब और कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब साथ में आती है। मींस परफेक्ट हुआ हमारा हैज है, ओके, और उसके साथ क्या आ गई, आ जाएगी आपकी बीइंग, जो आपका बी का थर्ड फॉर्म है। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में हम यूज कर रहे थे आपकी इज, एम, आर और वॉज पर, लेकिन जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होती है तो परफेक्ट के लिए हैज और हैव, और कंटिन्यूअस का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज फॉर बीइंग। ओके, ऐसे ही हम जब पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो आपका हैड के साथ बीइंग का यूज हो जाएगा। ओके, और आप जानते हैं इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। ओके, तो ये कोई भी परफेक्ट है आपका, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ओके, और अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें आपका V1 प्लस आईएनजी यूज होगा। कंटिन्यूअस में भी सेम कॉन्सेप्ट, V1 प्लस आईएनजी होता है आपका। ओके, और ये जो है आपके इसमें V1 यूज होती है। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव में यूज कर रहे हैं, डू, डज और डिड। अगर आपका सेंटेंस सिंपल है तो आपका जो फर्स्ट फॉर्म है और फिफ्थ फॉर्म है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगी, और जो आपकी सेकंड फॉर्म है वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगी। तो ये था हमारा पूरा चार्ट जिसमें हमने प्राइमरी वर्ब को कैटेगराइज किया, उसमें बताया आपको हेल्पिंग वर्ब कैसे बनती हैं। ओके, देखिए अभी हम बात करते हैं मॉडल्स की। ओके गाइज, तो अभी हमने प्राइमरी वर्ब्स देखी, देखा कैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब्स बनती हैं टेंस के लिए। ओके, अभी हम मॉडल देखेंगे। अभी तक हमने फ्यूचर की कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं बताई क्योंकि वो सारे मॉडल वर्ब में आते हैं। ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी ऑक्सफोर्ड की बुक में ये देखते हैं कि फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ग्रामरियन यही मानते हैं कि फ्यूचर कोई टेंस होता ही नहीं है, मॉडल की हेल्प से हम फ्यूचर टेंस बना सकते हैं। सो मॉडल के लिए, मॉडल में जो होता है वो होता है आपका फर्स्ट जो होता है दैट इज विल, और उसका पास्ट हो जाता है वुड। नेक्स्ट होता है आपका शैल, उसका हो जाता है शुड। थर्ड जो होता है आपका कैन, दैट इज कुड। नेक्स्ट इज मे, इसका हो जाता है माइट। ओके, और एक होता है आपका मस्ट। ये सभी मॉडल वर्ब्स होती हैं, ये हमारे मूड को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके गाइज, तो आइए देखते हैं इनके कुछ रूल्स। ओके, देखिए जो इसका फर्स्ट जो रूल है दैट इज दे नेवर यूज्ड अलोन, ये कभी भी अकेले यूज नहीं होती हैं, प्रिंसिपल वर्ब को साथ में लेकर आती हैं। ओके, नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल वर्ब इज ईदर प्रेजेंट और इम्प्लाइड, मीन्स इसमें इसका जो अर्थ है वो छुपा हुआ होता है, या तो उसमें प्रेजेंट होती है आपकी प्रिंसिपल वर्ब, अगर नहीं होती तो उसमें जो उसका अर्थ है वो छुपा हुआ होता है। जो इम्प्लाइड है इसका मतलब होता है छुपा हुआ होना, मतलब बिना कहे इशारा कर देना कि वो ऐसा कहना चाहता है। जैसे विल यू गो, तो कहता है क्या तुम जाओगे, तो यस आई विल। अब यहां जो उसने कहा है, आंसर दिया है यस आई विल, इसमें गो जो है वो छुपा हुआ है, लेकिन उसका मीन्स जो है वो यही कह रहा है कि हाँ मैं जाऊंगा। ओके, तो ये आपका सेकंड रूल होता है इसका। और एक होता है इसका थर्ड रूल, दैट इज व्हाट, इसका जो थर्ड रूल है दैट इज द मॉडल ऑक्सिलरीज हैव सिंगुलर फॉर्म्स व्हाटएवर द पर्सन। ओके, इसको पर्सन से कुछ लेना देना नहीं होता है, कोई भी पर्सन हो, चाहे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, लेकिन जो इसकी फॉर्म आती है वर्ब की वो हमेशा सिंगुलर रहती है। ओके ओके गाइज, तो जो यूज है इसके वो हम कभी डिटेल में आगे देखेंगे। ओके गाइज, तो ये थी हमारी वर्ब्स जिसमें हमने प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स को देखा, उनके रूल्स देखे। ओके, सो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।